सब लोग इधर रुको। ठीक है, बोल रहा है कि सब लोग इधर ही रुको। के लिए कोई तकलीफ नहीं चाहिए मेरे को, इधर रुको। ठीक है, इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ सबके लिए मैं दुआ करेगा। आप मेरे के लिए दुआ करेगा। बोले के ना माता तैयार करेंगे। भाई देखो, इनका कहने का ऐसा है ना कि तुम्हें यहाँ खड़े रहो, आगे ना हो, इनको रास्ते में इनको तकलीफ ना करो, इनको रास्ता दो। इनका स्वागत करना हुआ है तो दूर से देखो। कितना देगा साथ बोलो अभी, कितने लोगे साथ बोलने चलो पीछे मोड़, चलो पीछे मोड़। दोस्तों, दुआ कीजिए कि सिहाब भाई जल्द ही राजस्थान पहुंच जाएं और वहां भी हमारे भाई सिहाब भाई का पुरजोर इस्तकबाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिहाब भाई के हज को कबूल फरमाए। राजस्थान के जितने भी हमारे भाई हैं, सभी से दरख्वास्त है कि सिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए पहुंचे और उनके रास्ते में रुकावट ना बने, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे और उनके लिए दुआ करें। साथ ही साथ हम सभी के लिए भी। आगे सिहाब भाई कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ ठहरते हैं, जो भी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप भी शिहाब की हिम्मत को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिहाब कहां तक पहुंचे हैं, उनकी लाइव लोकेशन बताएंगे और उनके ताजा हालात बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। केरला के शिहाब पैदल हज के लिए निकले हैं और वो तकरीबन 8,640 किलोमीटर चलने वाले हैं। शिहाब अभी गुजरात में है और हम उनकी लाइव लोकेशन आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 2 जून से शिहाब इस सफर के लिए निकले हैं। वो मलापुरम के रहने वाले हैं और अपने घर से 2 जून से निकल चुके हैं, यानी कि उनका आज 53वां दिन है। शिहाब केरला के बाद कर्नाटक में आए, कर्नाटक में बेंगलोर से होते हुए वो महाराष्ट्र में आए, नागोटना होते हुए पूना पहुंचे, पूना के बाद वो गुजरात में आए, सूरत में उनका जोरों शोर से इस्तकबाल हुआ, फिर वो भरूच पहुंचे। अभी फिलहाल की स्थिति में वो भरूच के आगे और वडोदरा पहुंचे। आपको बता दें कि इसके बाद वो राजस्थान जाएंगे और वाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान उन्हें अबूर करना होगा। इसके बाद वो ईरान में जाएंगे, ईरान के बाद वो इराक पहुंचेंगे, इराक के बाद वो कुवैत जाएंगे, कुवैत का रेगिस्तान अबूर करते हुए वो सऊदी अरब पहुंचेंगे। इस तरह वो मक्का में पहुंच जाएंगे और अपना हज का फरीजा अंजाम देंगे। लाइव लोकेशन की बात करें तो इस वक्त शिहाब 1600 किलोमीटर चल चुके हैं। वो भरूच से निकलने के बाद करजन पहुंचे, करजन के बाद में वो कंजारी में 22 तारीख की शाम को पहुंच गए। कंजारी में उन्होंने रात गुजारी। इसके बाद वो 23 तारीख की सुबह को वडोदरा के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि कंजारी और वडोदरा के दरमियान 48 किलोमीटर का फासला है। आपको बता दें कि शिहाब आज वडोदरा पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद से ज्यादा तेज चल रहे हैं। शिहाब की कुछ डिटेल भी हम आपको बताएंगे। शिहाब की पैदाइश 1993 में हुई, यानी कि वो 29 साल के हैं। इससे पहले वो सऊदी अरब में भी काम कर चुके हैं। तकरीबन 6 साल तक वो सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो श्रीलंका भी गए हैं और सऊदी अरब में जब वो थे तो उस वक्त उन्होंने उम्रा भी अदा किया था। शिहाब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। शिहाब केरला के मलापुरम से ताल्लुक रखने वाले हैं और वहां पर उनकी एक सुपर शॉप है, उसे वो चलाते हैं। 8,640 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का उनका इरादा है और ये बेशक इश्क खुदा ही है। जहाँ हज हर साहब इस्ताअत के लिए इस्लाम का 5वां अहम फरीजा है, वही एक मोमिन के लिए इश्क, मोहब्बत व दीवानगी का सफर है। ऐसा ही एक मजनून आशिक खुदा भारत के साहिली इलाके केरला के मलापुरम से है, जिसका नाम शिहाब है। दौर कदीम में सफर हज के लिए आमद और रफ्त के जराए न होने की वजह से अक्सर हज्जाज कराम पैदल ही हज के सफर पर रवाना हो जाते थे और सालों की दूरी और मुसाफत और मुशक्कत तय करने के बाद इन्हें खाने काबा की जियारत नसीब होती थी। वक्त के साथ साथ सफर हज के लिए आसानियां होने लगी। बहरी जहाजों से सालों का सफर महीनों में सिमट गया। फिर हवाई जहाज ने पूरे आराम और सहूलत के साथ महीनों के सफर को चंद घंटों में समेट दिया। बावजूद आज भी कई ऐसे दीवाने आशिक मौजूद है जो कभी साइकिल के जरिए तो कभी पैदल
हज का मुबारक सफर करके अपने इश्क की मिसाल पेश करते हैं। इन्हीं चंद खुश नसीबों में केरला के शहाब चोटुर का नाम शामिल होने जा रहा है। केरला के मलप्पुरम के 29 साल शहाब चोटुर ने जब सफर हज की ख्वाहिश की तो अल्लाह सुब्हानो तआला की जानिब से इन्हें ऐसी हिदायत मिली कि इंशाअल्लाह अनकरीब इनके इस अमल पर सारी कायनात रश्क करेगी। 2 जून से वो सफर हज पर रवाना हो चुके हैं और आज उनका 53वां दिन है। 8,640 किलोमीटर का सफर वो तकरीबन 280 दिनों में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं और वो हज 2023 का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए शहाब कहते हैं कि मक्का तक पैदल सफर करने की शदीद ख्वाहिश ने इन्हें इस फैसले तक पहुंचाया है। तमाम अहले मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाए। शहाब कहते हैं कि मैं सेहतमंद हूँ और दिन में कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलने के काबिल हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब ये करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने खानदान के अफराद और दोस्तों समेत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत हासिल है। सफर के ताल्लुक से शहाब का कहना है कि इन्होंने सफर के लिए अपने साथ तकरीबन 10 किलो वजनी सामान ले जाने का इरादा किया है, जिसमें स्लीपिंग बैग, 4 टी-शर्ट्स, ट्राउजर और एक छतरी शामिल है। वो रास्ते में इबादत गाहों की तरफ से फराहम करदा मुफ्त रिहाइश और खाने का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने 8 महीने कबल ही सफर की तैयारियां शुरू कर दी थी। शहाब आगे कहते हैं कि मुझे सफर के दौरान कुछ गलत होने की सूरत में माली मदद हासिल करने के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस की जरूरत थी। फिर मुझे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब में दाखिले के लिए वीजा लेना पड़ा। इस अमल के दौरान भारत की वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय और मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने उनकी मदद की। तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और वो सफर हज के लिए भी 2 जून से निकल चुके हैं। जब वो सऊदी अरब पहुंचेंगे तो 2023 के हज के लिए दरख्वास्त देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो हज के लिए बेचैन है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और खुलूस नियत से हज करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हज करने के बाद इंसान इतना पाकीज़ा हो जाता है कि जैसे इसकी माँ ने इसे अभी जन्म दिया था। शहाब कहते हैं कि मैं मक्का से एक पाकीज़ा रूह की तरह वापस आने की उम्मीद करता हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला शहाब के इस मुबारक सफर में आसानियां फरमाए और इस नौजवान के साथ साथ अहले इस्लाम के लिए इस सफर को मुबारक और कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे जैसे शहाब आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ लोग मिलते जा रहे हैं और उनके साथ एक काफिला ही चल पड़ा है। लोग उनसे मिलने के लिए बेचैन है और हर तरफ उनकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हैं। वहां पर पुलिस को भी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात पुलिस उनसे आगे रास्ते को साफ करवा रही है और पब्लिक को भी कम करवा रही है। शहाब को मिलने के लिए होटलों में भी लोगों की भीड़ जमा हो जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहाब का स्वागत हर तरफ हो रहा है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहाब आज वडोदरा पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद से ज्यादा तेज चल रहे हैं।